जय हिंद दोस्तों, चिट्ठी टू पीएल यानी चिट्ठी टू पॉलिटिकल लीडर में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो बहुत ज़्यादा खास है। उससे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा मुद्दा है परिवारवाद। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहेंगे जिसमें माननीय प्रधानमंत्री 25 जनवरी 2024 को उन्होंने मतदाता दिवस के मौके पर, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, उन्होंने नए लोगों को एड्रेस किया जो कि पहली बार मतदान केंद्र जाएंगे। तो चलिए पहले वो वीडियो क्लिप हम देखते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज भारत का नौजवान देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों को अच्छी तरह समझ रहा है। इसलिए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो परिवारवाद के खिलाफ है। परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। आपने देखा है कि परिवारवादी पार्टियों में दूसरे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परिवारवादी पार्टी के नेताओं की सोच ही युवा विरोधी होती है। इसलिए आपको अपने वोट की ताकत से ऐसी परिवारवादी पार्टियों को हराना है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप देखा, आपने इस वीडियो क्लिप में ये भी देखा कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी उन नए मतदाताओं को, यानी उन नए जो वोटर्स हैं जो पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, उनको एड्रेस कर रहे थे। उनको एक कुछ ऐसी बातें उन्होंने बताई जो उनको प्रेरणा जरूर देगी, और कुछ ऐसी भी बात बताई कि नौजवान जो पीढ़ी है उनका कितना बड़ा योगदान है बदलाव लाने के लिए। और साथ ही में उन्होंने इस भाषण में एक बात और कही, वो है परिवारवाद। जी हाँ, आज का हमारा सब्जेक्ट यही है, परिवारवाद। तो जाहिर सी बात है, बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स हैं और जो मौजूदा पार्टी है बीजेपी, और जो मौजूदा जो मीडिया है, यानी जिसको हम गोदी मीडिया भी कहते हैं, अक्सर एक बात करती है परिवारवाद। तो जाहिर सी बात है, उनका इशारा सिर्फ और सिर्फ पुरानी पार्टी हमारे देश की जो है कांग्रेस, उस पार्टी की ओर होता है। क्योंकि उनका ये मानना है कि परिवारवाद अगर कहीं है तो वो कांग्रेस पार्टी में है। जबकि गोदी मीडिया तो ये तक डिक्लेयर कर चुकी है कि पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार है। जबकि ये तथ्य बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम देखें, समाज की और देश की और राज्य की जो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होता है इंसान का परिवार। अक्सर आपने देखा होगा कि हमेशा बाप, यानी एक परिवार का जो मुखिया होता है यानी बाप, वो हमेशा यही चाहता है कि उसका बेटा लायक बने, देश के लिए कुछ अच्छा करे, समाज के लिए अच्छा करे और मानवता के लिए कुछ अच्छा काम करे। ज़्यादातर जो बेटे हैं, यानी आप भी किसी न किसी के बेटे हैं, हम भी किसी न किसी के बेटे हैं, तो हम और आपने सबने ये महसूस, हम कभी ना कभी ये करते हैं कि जो हमारे माँ बाप ने, यानी जो हमारे बाप ने जो हमारे लिए सपना देखा है और उनकी आंखों में जो रोशनी है, यानी हमें लेकर जो उनके माइंड में जो एक सपना है उसको हम साकार करें किसी भी कीमत पर। तो परिवार जो होता है वो इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, ये हम सबको मानना होगा। उसके बावजूद भी जो मौजूदा सरकार है और जो मौजूदा मीडिया है वो हमेशा एक ही ढिंढोरा पीटती है कि परिवारवाद, यानी परिवारवाद जो है वो राजनीति के लिए बिल्कुल भी अच्छा, बिल्कुल भी कतई नहीं है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने अक्सर दो टाइप के उदाहरण देखे हैं। वो भी उदाहरण हमारे देश में है कि जिनकी परिवार की पृष्ठभूमि राजनीति परिवार से आती है, उसके बावजूद भी वो अच्छा काम बिल्कुल भी नहीं करते। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी परिवार की पृष्ठभूमि आपने देखा होगा कि राजनीति परिवार से आती है, उसके बावजूद भी वो अच्छा काम करते हैं। और बहुत सारे लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनकी पृष्ठभूमि जो है, उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति इवन तक कि दूर दूर तक का कोई भी रिश्तेदार उनका राजनीति में बिल्कुल भी नहीं होता है, उसके बावजूद भी वो अच्छा काम बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसे बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कब आए कब चले गए उनका किसी को पता ही नहीं लगा। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके परिवार की कोई भी हिस्ट्री राजनीति से बिल्कुल भी नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छे काम किए। जैसे कि केजरीवाल की जो पृष्ठभूमि है वो बिल्कुल भी राजनीति परिवार से नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है
कि आपके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में है या नहीं है। ये आपके व्यक्तित्व, आपके जो माइंडसेट है, यानी आपकी जो एजुकेशन है और आपकी जो भावना है, ये उस पर आधारित होता है कि आप अच्छा काम करेंगे या ऐसे ही काम करेंगे, काम चलता हुआ काम करेंगे, यानी किसी की नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपनी और अपनी सुनेंगे। ऐसा कतई नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मौजूदा सरकार की। मौजूदा सरकार में भी ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनकी पृष्ठभूमि जो है वो राजनीति परिवार से आती है। सबसे पहला हम उदाहरण आपको लेंगे जो प्रेम कुमार धूमल है, यानी पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश के। आज उनके बेटे अनुराग ठाकुर जी वो मौजूदा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उसके बावजूद मौजूदा सरकार परिवारवाद को लेकर बात करती है। दूसरा हम उदाहरण देंगे आपको राजनाथ सिंह का। आप देखेंगे उनके पुत्र भी राजनीति में हैं और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, भरे पड़े हैं और कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि मौजूदा सरकार चाहे अनचाहे उनके लीडर्स भी परिवारवाद से ग्रस्त है कहीं ना कहीं। और दूसरा हम ये भी देखेंगे कि मौजूदा सरकार बहुत सारी पार्टियों से अलायंस उन्होंने किया है, यानी पहले भी उन्होंने बहुत सारी पार्टियों से अलायंस किया है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि अकाली दल से उन्होंने अलायंस किया पहले, और वो भी कहीं ना कहीं परिवारवाद से ग्रस्त है क्योंकि उनके पिता मुख्यमंत्री थे, फिर उनके बेटे मुख्यमंत्री हुए। तो कहने का मतलब आप ये देखेंगे और उसके बाद आप आगे बात करें। और इससे पहले भी बीजेपी यानी मौजूदा सरकार ने बहुत सारी ऐसी पार्टियों से अलायंस किया था, यानी गठबंधन उन्होंने किया था जो परिवारवाद से आती है, यानी जैसे शिवसेना और बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जिनसे उन्होंने गठबंधन किया, अलायंस किया, जैसे पीडीपी। ऐसे में जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हैं और जो मौजूदा मीडिया है वो कैसे कह सकती है कि परिवारवाद सिर्फ कांग्रेस में है, जबकि ये सिर्फ मिथ्या है, यानी सफेद झूठ है जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन असल में इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको समझना होगा कि हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कोई भी अगर ऐसी बात कहें तो आप उसको सोचें, समझें और उसको कभी भी आप एक आईने से मत देखें, यानी एक चश्मे से बिल्कुल भी मत देखें। अपनी आंखें और अपने कान दोनों खुले रखकर आप उनकी बातों को सुनें। फिर आपको एहसास होगा कि ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है लेकिन उसकी हकीकत कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि जब भी कोई परिवारवाद को लेकर आपसे कभी कोई बात कहें, यानी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बारे में वो बात करता है, यानी परिवारवाद, जबकि आप खुद सोचें, क्या आप अपने परिवार से मोहब्बत नहीं करते? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा जो आप नहीं कर पाए आपका बेटा वो करे? आज हम आपके सामने एक छोटी सी बात भी रखेंगे। वो बात ये, क्या आप नहीं चाहते कि आपके परिवार में जो आप नहीं कर पाए वो आपका बच्चा करे? सवाल नंबर 1। नंबर 2 पे हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे। जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर से आपको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है परिवारवाद को लेकर, आप उनसे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछें कि सर ये बताइए कि आपने जो कमाया है, यानी जो मूल्य आपने कमाए हैं, जो आपने सपना देखा है और जो आपकी विरासत है, जो मूल्यों की विरासत है, उसको आगे कौन बढ़ाएगा? क्या आप नहीं चाहेंगे, आप अगर एक बाप हैं किसी बेटे के, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो सपना है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी है, 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी है, उसके बाद वो इस दुनिया से चला जाएगा, तो उसकी विरासत को कौन बढ़ाएगा? जाहिर सी बात है उसकी विरासत को उसका बेटा बढ़ाता है और उसके सपनों को साकार करने का काम उसका बेटा करता है। तो इसलिए परिवारवाद की जो बात है वो बिल्कुल मिथ्या है, झूठी है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उसका परिवार की पृष्ठभूमि राजनीति से हो या ना हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उसके माइंडसेट से, उसके व्यक्तित्व जो है इंसान का, और जो उसके सोचने की जो ताकत है उससे फर्क पड़ता है कि वो अच्छा राजनीतिज्ञ बनेगा या नहीं बनेगा, वो राजनीति करेगा या जननीति करेगा। आज राहुल गांधी जगह जगह यात्रा कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आपको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। और उन्होंने साबित किया है इस यात्रा के दौरान, एक ठंड के अंदर उन्होंने यात्राएं निकाली हैं और लोगों से मिले हैं, बातचीत की है, और उन्होंने उनकी यात्रा करने का सिर्फ एक ही मंशा है, ताकि मैं लोगों को जानूं, उनके दर्द को पहचानूं। और जबकि गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक बात करती है और मौजूदा सरकार एक बात करती है, परिवारवाद, जबकि परिवारवाद एक मिथ्या है। बल्कि परिवार जो होता है वो इंसान की सबसे बड़ी ताकत होता है, सबसे बड़ी धरोहर होता है और एक सपना होता है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देकर जाती है। आखिर में हम आपसे यही कहेंगे, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।